नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी रमेश दुखिया। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बीच-बीच में मैंने आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। तो साथियों चलिए, आज एक छोटी-सी लघु कहानी से हम सब रूबरू होते हैं। एक ज़माने की बात थी, एक नगर में बहुत चोरियाँ हो रही थी। राजा ने बहुत प्रयास किया कि चोर को पकड़ ले, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए और राजा बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी चोरी करता हुआ पाया जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस ढिंढोरे के बाद 2-3 दिन तक तो शहर में कोई चोरियां नहीं हुई, लेकिन उसी शहर में एक चोर रहता था। उसको चोरी के सिवाय कोई काम नहीं आता था। अब वो क्या करे, 2-3 दिन तो चुप रहा, लेकिन उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो उसने सोचा यार मुझे कोई दूसरा काम तो आता नहीं, और राजा चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो राजा मारेंगे, लेकिन जब पकड़ा जाऊंगा तब मारेंगे। लेकिन मैंने चोरी नहीं की तो मैं भूख से पहले ही मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा हो जाऊं या चोरी में सफल हो जाऊं, कम से कम भूख से तो नहीं मरूंगा। और वो चोरी करने के लिए निकल गया। उस रात वो एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, लेकिन घर वाले जाग रहे थे। उन्होंने शोर मचाया और चोर को पकड़ने का प्रयास किया। चोर वहां से भाग गया। तो उन्होंने शोर मचाया, गांव वाले जाग गए, नगर वाले जाग गए, तो वो भाग सैनिकों तक भी आवाज़ पहुंची। सैनिक भी उनके पीछे पड़ गए। तो चोर भागता हुआ नगर से बाहर चला गया। वो भाग रहा था, लेकिन कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तो चोर को पता चल गया कि कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो भागते भागते उसने क्या किया कि ऐसे तो मैं बच नहीं पाऊंगा, ये सैनिक मुझे छोड़ेंगे नहीं, कोई उपाय करता हूँ। तो उसने भागते भागते क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए और पास ही एक तालाब था उसमें फेंक दिए। और तालाब के पास ही एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ पर बुगलों का वास था। तो उस पेड़ के नीचे बुगलों की बींटें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो उन्होंने उस बींटों को मसल कर तालाब के पानी से गीला करके उन्होंने उन बींटों को अपने शरीर पर लगा लिया और उस बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गया जैसे कोई साधु समाधि में बैठा हो। वो ढोंगी बाबा बनकर वहाँ बैठ गया। तो कुछ देर बाद वो सिपाही वहाँ भागते भागते आए और उन्होंने उस बाबा से पूछा कि आपने कभी यहाँ किसी व्यक्ति को देखा? तो वो ढोंगी बाबा, उसको पता था कि यदि मैं बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए वो मौन रहा और साधना का ढोंग रचता रहा। तो ये देखकर सैनिकों को भी थोड़ी शंका हुई कि ये असली है या कोई नकली ढोंगी है। तो वो छुपकर उसकी निगरानी करने लगे और ये चीज़ उस चोर को पता चल गई थी कि ये मेरी निगरानी कर रहे हैं। तो वो भी ढोंग रचता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो लगातार 1 सप्ताह तक अपना ढोंग उसी तरह जारी रखा। तो सैनिकों को यकीन हो गया कि यार ये कोई सच्चा साधु है। और ये खबर गांव वालों तक भी फैल गई कि एक सिद्ध पुरुष यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे जंगल में तपस्या कर रहे हैं और ना जाने कब से कर रहे हैं। ये तो सैनिकों को चोर को ढूंढते ढूंढते मिल गए, वरना इनका पता ही नहीं चलता। और इनकी वजह से हमारा गांव भी है, वो हमारे गांव के पास का जंगल है, वो तपोवन बन गया। तो लोग बाबा जी के दर्शन करने आने लगे और कुछ समय बाद ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा भी उस सिद्ध पुरुष के दर्शन करने के लिए आने लगे, आए, और राजा ने सिद्ध पुरुष के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और उनसे विनम्र निवेदन किया कि महाराज आप एक बार हमारे महल चलिए, हमारे नगर में चलिए, हमारे नगर और महल को पवित्र करिए। तो वो ढोंगी बाबा उनके साथ भी रवाना हो गए। और जब वो महल में पहुँचे तो वहाँ नगर में उनका बहुत शानदार स्वागत किया गया। गाजे बाजे से उनका स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई और उनको नाना प्रकार के लजीज पकवान परोसे गए। और गांव के नगर के लोग उनके चरण स्पर्श करने लगे, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब। तो ढोंगी बाबा ने देखा यार
जब मैं झूठ मूठ का साधु बना हूँ तो भी मेरा ये आदर सत्कार है, आओ भगत है। यदि मैं सच्चा साधु होता तो और भी कितना होता। और उस चीज़ से उस चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने प्रण किया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और समाज सेवा करूँगा, ईश्वर की आराधना करूँगा और समाज में अच्छे काम करूँगा। ये प्रण करके वहाँ से ही वो प्रण कर लिया उसने और वो एक सच्चा साधु बन गया। वाकई में सच्चा साधु बन गया और वो अब भगवान का भजन करने लगा और भगवान की तपस्या में लीन रहने लगा। तो साथियों, संगति से, माहौल से बुरे आदमी भी सुधर सकते हैं। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को अच्छी संगति दें, अच्छा माहौल दें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। अच्छी संगति और मार्गदर्शन से डाकू रत्नाकर जैसे लोग भी आदि कवि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हमारे आसपास के लोग क्यों नहीं सुधर सकते। बस हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। हमें रास्ते में आने वाली विपत्तियों से घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। निश्चित तौर से सब नहीं सुधरेंगे, लेकिन कोई तो सुधरेगा और आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। यदि आप अपने व्यवहार से एक आदमी के जीवन में भी यदि व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। फिर मिलते हैं अगली कहानी में अगले एपिसोड के साथ। मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।